चौरसिया, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 32 साल के पत्रकारिता के जीवन में मैंने आज तक संसद को इस तरीके का अखाड़ा बनते हुए कभी नहीं देखा। जी हाँ, संसद बन गई है अखाड़ा। इसके बारे में हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने किस सांसद को धक्का दिया, बीजेपी के कौन कौन से 2 सांसद, एक आईसीयू में हैं, एक आरएमएल अस्पताल के अंदर, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या आरोप लगाया है बीजेपी के सांसदों पर। संसद बनी अखाड़ा, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे YouTube चैनल को प्यार करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ट्वीट करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक उसको पहुंचाइए। आइए संसद के एक ऐसे कांड की बात करता हूं जो मैंने आज तक संसद के अंदर होते हुए नहीं देखा। 1992 से लगातार संसद जा रहा हूं और 1992 से लेकर आज तक संसद की जितनी छोटी बड़ी अच्छी बुरी हरकतें मैंने देखी हैं वो आपके सामने रिपोर्ट भी की है सीधे संसद से लाइव। लेकिन आज जो देखा, न भूतो न भविष्यति, संसद एक तरीके से अखाड़ा बन गई। अखाड़ा कैसे बनी? अखाड़ा कुछ इस तरीके से बनी कि अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान दिया था, उसकी एक शॉर्ट क्लिप काट कर कांग्रेस ने उसको वायरल किया। बिना संदर्भ वायरल करने का आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं और इसके आधार पर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अब इसको लेकर कल से संसद में भारी प्रदर्शन हो रहा था। आज बीजेपी और कांग्रेस के सांसद इस मसले को लेकर आमने सामने आ गए। डंडे लिए हुए प्लेकार्ड लेकर चल रहे थे कांग्रेस के सांसद, ऐसा बीजेपी के सांसदों ने आरोप लगाया है। जब ये दोनों आमने सामने आ गए तो प्रताप सिंह सारंगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको धक्का लगा, वो गिर गए, सर में उनके चोट लगी है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं किसने क्या क्या कहा है और क्या क्या बातें हुई हैं, फिर मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना सुनाऊंगा। ये फुटेज 2-3 बार जरूर देखिएगा। मैं आपको माइन्यूटली ब्रेक कर करके सुनाऊंगा कि कहां पर किसने क्या बात कही है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना पप्पू भैया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सांसद संसद के मकर द्वार, जो नया द्वार है जिससे प्रवेश होता है, उसके अंदर आमने सामने थे। दोनों के हाथ में प्लेकार्ड थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बाबा साहब का लगातार अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो बीजेपी हमेशा से कहती रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और साथ ही साथ ये है कि ये लोग संविधान को कुचलने की भावना रखते हैं, इसीलिए बाबा साहब के बारे में इधर उधर की बातें करते हैं, बाबा साहब के बारे में ओछी टिप्पणी करते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। तो दोनों आमने सामने थे, नारेबाजी हो रही थी। इसी बीच राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। अब बीजेपी के सांसदों ने क्या आरोप लगाया? बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया है कि जब वो खड़े थे वहां पर प्रदर्शन के लिए, उनके साथ मुकेश राजपूत एक सांसद और थे। राहुल गांधी गए, इंटेंशनली उनको धक्का मारा गया। राहुल गांधी के धक्के से मुकेश राजपूत भी डिसबैलेंस हुए, प्रताप सारंगी गिर गए। प्रताप सारंगी कमजोर कम काठी वाले नेता हैं, दुबले पतले हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, साथ ही साथ वयोवृद्ध हैं और उनका फिजिक भी ऐसा नहीं है कि अगर उनको ज़्यादा थोड़ा जोर से धक्का लग जाए तो उसके बाद वो खड़े रह सके, अपने आप को संभाल सके। लिहाजा वो गिर गए, उनके सर पर टाके लगे। अब हुआ क्या? सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन उस वक्त हुआ जब प्रताप सारंगी से लोगों ने ये सुना कि राहुल गांधी ने उनको धक्का मारा है। प्रताप सारंगी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने मारा सर आपने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर?
सर किस जगह पे सर किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर में Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून बह रहा No, you want to see blood, no? See, they want to see. Sir, can you get up? है। चोट लग गई इनका। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी आए और जब राहुल गांधी निकलते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज नीले कलर की टी शर्ट पहन के गए थे, नीले कलर के कपड़े पहन के गए थे। नीले कलर को बाबा साहब अम्बेडकर का कलर माना जाता है, भारत के संविधान का कलर माना जाता है। तो प्रियंका गांधी का आज ये नया स्टाइल स्टेटमेंट था संसद के अंदर। पहले वो दो अलग अलग तरह के बैग, अलग अलग तरह के जो है जैकेट्स पहनती हुई दिखाई दी थी, अलग अलग तरह की साड़ियाँ पहनती हुई दिखाई दी थी। आज इस धक्का मुक्की के ठीक पहले प्रियंका गांधी जो है नीली कलर की साड़ी में नजर आई। और जब राहुल गांधी इन सांसदों के ग्रुप के पास पहुंचे तो निशिकांत दुबे ने जोर से राहुल गांधी को आवाज देकर बुलाया, उनसे पूछा कि राहुल आपने ये क्या किया है। निशिकांत दुबे पूछ रहे हैं कि क्या ये गुंडाई नहीं है, क्या ये बदतमीजी नहीं है। इस तरह के शब्दों में निशिकांत दुबे बात करके दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर कहते हैं मैंने इनको नहीं, इन्होंने मुझे धक्का दिया है। तो एक महिला सांसद जोर से कहती है यू आर लाइंग। और देखिए ये सीक्वेंस पूरा क्या है बातचीत का, उसके बाद मैं बताता हूं कि कांग्रेस ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं और इन दोनों सांसदों को फिलहाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर कौन कौन पहुंचा, वहां पर क्या जानकारी ली गई, ये भी आपको बताता हूं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा He has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो? He's such a old man. You're not even coming. दिस नॉट द वे। कर दिया। Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं तो रास्ता बना As Rahul ji. पप्पू भैया यहाँ पे साइड में रास्ता बना। भाई क्षमा मांगो। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा He has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो? He's such a old man. You're not even coming. दिस नॉट द वे। कर दिया। Give me a glass. लेकिन बात यही नहीं रुकती है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने बलपूर्वक उनका रास्ता रोका, उन्हें आगे जाने नहीं दिया और उनके साथ झूमा झटकी और बदतमीजी की। एक मौका संसद के अंदर आज और आया जब दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आपस में आमने सामने हो गए। आमने सामने जब हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया है स्पीकर को चिट्ठी लिखते हुए कि उन्हें धक्का दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में स्पीकर को लिखा है और इस पूरे मसले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मल्लिकार्जुन ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि स्पीकर साहब, मैं संसद के मकर द्वार के पास खड़ा था, बीजेपी के सांसद आए, बीजेपी के सांसदों ने मुझे आकर धक्का दिया और धक्का देने के बाद क्या हुआ? धक्का देने के बाद हुआ कि मेरे होश थोड़ी देर के लिए गुम हो गए, मैं आगे चल नहीं पाया, मुझे वहीं बैठ जाना पड़ा और जब मैंने उठ के देखा तो मेरे घुटनों में चोट लगी है। ये वही घुटने हैं जिनके हाल ही में मैंने ऑपरेशन कराया था, मेरी नी सर्जरी हुई है और अब मुझे देखना होगा कि आगे मुझे क्या क्या मेडिकल एहतियात बरतना है। इस तरह की बातें उन्होंने अपने लेटर के अंदर लिखी है और यही बातें कांग्रेस के नेता भी आपस में कर रहे हैं। शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को आने वाले समय में किसी मेडिकल जांच के लिए भी ले जाया जाए।
लेकिन सांसदों का अस्पताल जाना, संसद में धक्का मुक्की और संसद के अखाड़े बन जाने के बाद इस तरह की हरकतें क्या हमारे माननीय सांसदों पर शोभा देती है? क्या ये संसद की गरिमा के अनुरूप है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन राजनीति के लिए हम हर कुछ करते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, राजनीति में तीन चीज़ें चलती हैं, नारा, नखरा और नाटक। तो ये एक तरह का नाटक ही है, एक तरह की अपने आप को दूसरों से सही साबित करने की होड़ है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। मामले में प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर बताते हैं कि दोनों सांसदों को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। दोनों सांसदों की जानकारी लेने के लिए, उनका हाल जानने के लिए आरएमएल अस्पताल के अंदर जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता जाते हैं, उनका कुशलक्षेम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सेहत की स्थिति क्या है। प्रताप सारंगी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लिहाजा फिलहाल उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगे, दो सांसद अस्पताल पहुंच गए, तब राहुल गांधी पर सवाल खड़े होने लगे कि राहुल गांधी ने क्या वाकई धक्का दिया है? क्या राहुल गांधी धक्का मुक्की के अंदाज में संसद में आज आगे की तरफ बढ़ रहे थे? इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई, नारेबाजी भी होने लगी। अनुराग ठाकुर इस नारेबाजी को लीड करते हुए दिखाई दिए। आइए देखते हैं अनुराग ठाकुर क्या क्या नारे लगा रहे हैं संसद भवन के परिसर में। संविधान के हत्यारों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, संविधान के हत्यारों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 अम्बेडकर का अपमान। राहुल गांधी पर जब आरोप लगने लगे तो राहुल गांधी को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। राहुल गांधी ने अपनी सफाई में क्या कहा, आइए ये सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस संसद के अखाड़ा बन जाने के आने वाले समय में नुकसान और क्या क्या हो सकते हैं। आपके कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। क्या आपके साथ भी क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी। अब मामला कहां जाएगा? क्या संसद के अंदर जो घटना हुई है उसकी एफआईआर लिखाई जा सकती है? एक तरह से नहीं लिखाई जा सकती जब तक लोकसभा स्पीकर इसकी अनुमति न दे। अगर सरकार चाहेगी तो लोकसभा स्पीकर भी अनुमति दे देंगे, लेकिन क्या दोनों सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करेंगे? या जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी समझ है, ऐसे मामलों में यही होता है कि सभापति और स्पीकर के ऊपर पूरा दारोमदार आ जाता है, पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर के कोर्ट में बॉल डाल दी है। ऐसे में अब स्पीकर को देखना होगा कि वो आगे इस मामले में क्या करते हैं। क्या सुलह सफाई देकर मामला शांत हो जाता है या बीजेपी कांग्रेस पर काउंटर अटैक करने के लिए और आक्रामक होकर आती है और भारतीय जनता पार्टी ये जताने की कोशिश करती है कि देखिए कांग्रेस की ये सरासर गुंडई है और कांग्रेस संसद के अंदर गुंडई भी करती है। राहुल गांधी की सोच को सामंतवादी बताया जा रहा है। राहुल गांधी की सफाई हमने सुनी, लेकिन अब आगे क्या होगा? मुझे लगता है आगे
सभापति यानी चेयरमैन राज्यसभा को और स्पीकर लोकसभा को, बेसिकली जो प्रीमाइसेस होती है लोकसभा का, जो संसद होती है उसके कस्टोडियन स्पीकर होते हैं। तो ऐसे में सभापति और स्पीकर को मिलकर इस मामले में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या सुलह सफाई होगी या मामला अदालतों तक या किसी कमेटी तक पहुंचेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन आज का दिन संसद के इतिहास में किसी अच्छे दिन की तरह तो नहीं याद रखा जाएगा।